हे एवरीवन, आज मैं अनबॉक्सिंग करूंगा HP पवेलियन गेमिंग लैपटॉप की। ये एक 15.6 इंच लैपटॉप है और इसका मॉडल नंबर है 15EC1024AX। मैं नॉर्मली अनबॉक्सिंग करता नहीं हूँ, लेकिन सिंस यहाँ पे लैपटॉप इन्वॉल्व था तो मुझे प्रोडक्ट चेक करना था कि जेन्युइन है या नहीं। मोरओवर, आपने वो केसेस सुने ही होंगे, डिलीवरी पार्सल में निकलते हैं ईंटें, बजरी, सर्फ, डिटर्जेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो शुरुआत करते हैं। हाँ, पैकेजिंग ऐसी आई थी, ऐसी फटे हाल ही आई थी पैकेजिंग। मैंने डिलीवरी बॉय को बोला था कि ये क्या है फटा हुआ वगैरह, तो उसने बोला था कि सामान ओवरलोडेड होते हैं इसलिए फट जाते हैं वगैरह, ऐसे 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 करके। बट या मैंने अपने एंड से इंश्योर किया था कि ये अनसील नहीं है और डिलीवरी बॉय ने भी वेरीफाई किया था। तो लेट्स ओपन इट। जैसा कि मैंने कहा है कि मैं जनरली अनबॉक्सिंग वगैरह नहीं करता हूँ। सो ये रहा लैपटॉप की प्रोटेक्शन के लिए थर्मोकॉल की जगह और वो जो बबल बर्स्टिंग मटेरियल होता है उसकी जगह एक चीप सा कवर लगा रखा है किसी नर्सरी स्कूल के बच्चे का। ये प्रीपेड था ना, इसलिए शायद इतना मतलब केयरलेसनेस मेंटेन करी गई है। अगर ये कैश ऑन डिलीवरी पे रखता तो डेफिनेटली वेल प्रोटेक्टेड होता ये। So here's the box. Let's unbox the box. Okay, then how exactly is it done? Let me try. Let me give my best shot. बॉक्स के अंदर आपको मिलता है एक यूजर मैनुअल, चार्जर केबल, और एक अडाप्टर। इसके अलावा बॉक्स में कुछ नहीं है। मैं इससे पहले लैपटॉप स्टोर में ही लेता था और मुझे अभी भी याद है जो मेरा इससे पहला वाला लैपटॉप था डेल का, उसमें कितनी सारी चीज़ें मिली थी। HDMI केबल मिला था और भी बहुत सारे एक्सेसरीज मिले थे। लैपटॉप बैग भी मिला था फ्री में। आई डोंट नो। तो ये है मेन प्रोडक्ट, यू कैन सी HP। इसके प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा ठीक ठाक सोचा गया है, दिमाग लगाया गया है। So how is it removed? I wonder इसको कहाँ डाला जा सकता है बाद में। So ये रहा। Can you see the seal? Do not take if seal is broken. Oh, double meaning. Ow! Let me open it. So here's the laptop and I have to be honest with you, ये कोई रिव्यू प्रोडक्ट नहीं है, मैंने इसे खुद परचेज किया है, इसलिए टेक्निकली ये अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो है HP पवेलियन गेमिंग लैपटॉप 15.6 इंच मॉडल नंबर 15EC1024AX का। You can see it from front, you can see it from back। ये कूलिंग वेंट दे रखे हैं इसके। डिज़ाइन अच्छा है बट आई वुड रिकमेंड कि इसका जो ये सरफेस है ये बहुत सेंसिटिव है। इस पे अगर आपके हैंड्स ग्रीसी हैं या ऑयली हैं या स्वेटी है तो ये बहुत जल्दी कैच करता है। सो यू शुड गेट अ लैपटॉप कवर। Let me just start it for you.
It has an ultraviolet background lit keyboard. I'll let it start and I'll tell you the features about it till then. जैसे कि मैं कह रहा था, इसका कीबोर्ड बैकलिट तो है लेकिन इसमें बस एक ही कलर अवेलेबल है, अल्ट्रा वायलेट। बट पता नहीं क्यों मुझे ये ऑफ वाइट जैसा लग रहा था। और उसको बस आप डिम कर सकते हो या ऑफ कर सकते हो या ब्राइट कर सकते हो, दैट्स इट। आप कलर चेंज नहीं कर सकते बैकलिट कीबोर्ड का। ओह सो हियर वी आर। आपने नोटिस किया टाइम कितना लगा? मे बी अराउंड 30 seconds। सो अकॉर्डिंग टू दिस टाइम इट टुक 1 minute and 6 seconds टू स्टार्ट, विच इज क्वाइट स्लो, क्योंकि इसमें 1 TB का हार्ड डिस्क है इंस्टेड ऑफ SSD। सो एज आई वाज टेलिंग, इसमें 1 TB की हार्ड डिस्क है जिसकी रोटेशनल स्पीड 7200 RPM दे रखी है। लेकिन मुझे डाउट है कि कहीं ये 5400 RPM तो नहीं, क्योंकि मुझे इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आई रिलेटेड टू स्पीड रेंडरिंग, जो कि मैं अभी डिस्कस करूंगा। बट तब तक मैं आपको इसका बैकलिट फंक्शन दिखा देता हूँ। यू हैव टू प्रेस फंक्शन एंड F5 एंड इट गोज डिम, एंड देन फंक्शन एंड F5 एंड इट टर्न्स ऑफ। कैन यू सी दैट? वंस अगेन, ब्राइट, डिम, ऑफ। सो अभी के लिए मैं इसको बस ऑन रखता हूँ। तो बेसिकली इसमें जो मेरा मेन कंसर्न था, इसी डिज़ाइन में बहुत सारे पुराने प्रोसेसर भी अवेलेबल हैं। मुझे चाहिए था Ryzen का 4000 सीरीज़ का 4th जनरेशन प्रोसेसर, जो कि है 4600H। मैं बस ये चेक करना चाह रहा था कहीं ये सच में मुझे 4600H डिलीवर होता है या कहीं 3550 या 3750H तो डिलीवर नहीं होता, या कहीं 3500U। सो दैट्स वाई मैं चेक करना चाहता था। अब मैं आपको इसको इन डेप्थ में बताता हूँ इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। बिफोर दैट, इसका रिटेल प्राइस है 69,003 रुपीज। तो अगर आप ये ऑफलाइन स्टोर से जा रहे हो तो इस चीज का एडवांटेज ले सकता है शॉपकीपर। इसका मैं नीचे आपको लिंक दे दूंगा। ये बस 2 दिन के लिए इन स्टॉक था, उसके बाद तब से ये आउट ऑफ स्टॉक ही है। कभी आ जाए इन स्टॉक तो आप चेकआउट कर सकते हैं, अगर आपको लेना है तो नहीं। लेकिन आप देख सकते हैं, मैंने लिंक नीचे दे रखा है और आप इसके फीचर्स वहां पे वेरीफाई कर सकते हैं। Here you can see AMD Ryzen 5 4000 series, NVIDIA GeForce GTX, and this will be your backlit keyboard. Actually रात को ये ज़्यादा अच्छा लगता है। So as I was telling you कि इसमें Ryzen 5 का 4000 सीरीज प्रोसेसर है, 8 GB की DDR4 रैम है और साथ ही साथ इसमें 1 TB की हार्ड डिस्क है। बट मैं आपको दिखाता हूँ एक इशू। मैं चेक करने की कोशिश करी इसकी रोटेशनल स्पीड का मुझे पता चल जाए, बट मुझे पता नहीं चल रहा था। ये देखिए, प्रोसेसर AMD Ryzen 5 4600 विद Radeon ग्राफिक्स, 3000 MHz, 6 कोर 12 लॉजिकल प्रोसेसर्स एंड इंस्टॉल मेमोरी 8 GB, टोटल फिजिकल मेमोरी 7 GB, अवेलेबल फिजिकल मेमोरी 4.25 GB एंड यस। तो इसकी जो हार्ड डिस्क है वो 900 समथिंग GB की थी। तो ये था हार्ड डिस्क इसका 930.74 GB का, और अभी इसमें 843 है। पर जब ये आया था इंस्टॉल्ड होके, मतलब विंडोज़ 10 इसमें पहले से इंस्टॉल था, तो ये अराउंड 42 GB कंज्यूम था। उसके बाद मैंने कुछ सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस डाउनलोड किए हैं इसमें, तो इस वजह से ये इतना है। बट या, और आपको इसका मैं सिनेबेंच स्कोर बता देता हूँ। इसमें SSD है नहीं, लेकिन SSD के लिए इसमें स्पेस है। अगर आप चाहें तो SSD इसमें एडिशनली इंस्टॉल कर सकते हैं अप टू 1 TB, जो कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 1 TB 7200 RPM होने के बाद भी इसकी स्पीड कितनी है। ऑलरेडी कल मैंने इसको रन किया था, अराउंड एक बार स्कोर 3400 कुछ आया था, और दूसरे टाइम मैंने
रेंडरिंग सॉफ्टवेयर यूज़ किया था, उसके साथ यूज़ किया था इसको। तो इसका स्कोर आया था अराउंड 3333 एग्जैक्टली। ये टेस्ट रन हो रहा है और लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख पाएंगे इसका स्कोर क्या है। साथ ही साथ इसमें NVIDIA का GTX 1650 भी है ग्राफिक्स के लिए। 4 GB मेमोरी है उसमें अलोकेटेड। 1650 इन 2020 सोचना पड़ेगा। इसका कीबोर्ड स्मूथ है, एज सच नॉइज़ नहीं करता, क्योंकि गेमिंग के टाइम नॉइज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ इसका जो प्रोसेसिंग पावर है वो तो कमाल का है, लेकिन इसका जो रीड राइट स्पीड है वो 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव की वजह से बहुत स्लो है। अगर आप इसको लेते हैं, रैदर HP को इसमें 1 TB हार्ड डिस्क की जगह 512 GB सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD दे देनी चाहिए थी। इससे इसका जो प्रोसेसर है जो कि बहुत अच्छा है 4600H, और जो कि इसका वर्चुअल मेमोरी है वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज होता। बट नंदलेस चलो एक स्लॉट दे रखा है। कीबोर्ड स्मूथ है, टाइपिंग के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फुल लेंथ कीबोर्ड है न्यूमेरिक पैड के साथ। और यहीं पे सिनेबेंच टेस्ट भी कंप्लीट होने वाला है और इसका स्कोर 2757 लोएस्ट। कैन यू सी दैट? 2757। जब मैंने इसके कल टेस्ट किया था तो कल इसका टेस्ट आया था 3043 और अब इसका स्कोर है 2757। आई डोंट नो ये कैसे हो गया, बट एनी हाउ ये इंटेल कोर i7 7700K और 6700HQ और i5 3500 इन सब से तो ऊपर ही है, बट स्टिल कल ये अराउंड 5th पोजीशन पर था। और अभी तो साइड बाय साइड कोई प्रोसेस रन भी नहीं हो रहा है। चलो आई विल चेक दिस लेटर, बट अराउंड 600 पॉइंट्स कम हो गया कल से। ये रहा इसका कल का स्कोर 3043। ओके चलो अब लगे हाथों इसकी रैम और इसके स्पीकर की दोनों की परीक्षा हो जाए एक साथ। तो यहाँ पे एक मैंने YouTube का टैब खोल रखा है, एक मैं गूगल खोल लेता हूँ, हैवी साइट्स खोल लेते हैं, फेसबुक खोल लेता हूँ। हाँ मैंने लॉगिन नहीं किया है अभी तक, ठीक है। और क्या हो गया, ट्विटर खोल लेता हूँ। और क्या, डेली मोशन, इंस्टाग्राम यप ठीक है। अब ये 6th टैब से 1st टैब में स्विच करके लेट्स ओपन दिस बेस्ट मोमो ईटिंग चैलेंज। यहीं पे मैं आपको स्पीकर कैपेसिटी भी बता देता हूँ। स्पीकर एट फुल 100%। Welcome to Best Momo Eating Challenge with confessions of my degree classes. फिलहाल तो अभी सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, लेकिन मैं कन्फेशन बताऊंगा कुछ अपने स्कूल क्लासेस डिग्री इन सब टाइम के। तो ये मोमो चैलेंज कुछ खास होने वाला है। फिलहाल मैं कोल्ड ड्रिंक भर रहा हूँ ताकि कंपटीशन थोड़ा दमदार हो जाए, क्योंकि आपको पता ही है कोल्ड ड्रिंक साथ में लेने से आपकी ईटिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। What the hell is wrong with internet? तो ले ही रखी है मैंने और चटनी भी ले रखी है, जिससे कंपटीशन और टफ हो जाएगा। Come on, playing 720p. यहाँ पे मैं बस खुद से ही compete कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि मुझसे बड़ा कोई हो सकता है मोमो खाने वाला इंसान। एक टाइम पे मैंने 60 मोमो खा रखे हैं नॉन स्टॉप,
60 हाँ, तो इस वीडियो में Let me reduce the volume now. गोलू मोलू लग रहा हूँ क्योंकि मैं गोलू मोलू हो चुका हूँ पिछले 20%. नहीं So आपको basically 6 kgs गेन। सो आपको आइडिया मिल गया होगा कि ये कैसे वर्क करता है। इस लैपटॉप पर इस एंड पर एक 3.1 पोर्ट है, साथ में ये चार्जिंग स्लॉट है। इसके साथ LED इंडिकेटर भी है, जैसे ये चार्ज होता है तो ये ऑरेंज कलर का ग्लो करने लग जाता है। इसका माउस और ट्रैक पैड अच्छा है, लेकिन इसमें डेडिकेटेड लेफ्ट और राइट की बटन नहीं है। सो इफ़ यू आर नॉट यूज टू दैट इट विल टेक सम टाइम। इस एंड पर 3-in-1 कार्ड रीडर है, हेडफोन जैक है, USB Type-C पोर्ट है, लेकिन इस पर मैंने अपना पावर बैंक लगा के चेक किया था, ये पावर बैंक से चार्ज नहीं होता, जो कि बहुत बुरी बात है। ईथरनेट पोर्ट है, अगेन USB 3.1 है और HDMI केबल है। इसके अलावा पीछे बस कूलिंग वेंट है। स्पीकर्स इसके फ्रंट में दे रखे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसका स्पीकर मुझे एवरेज क्वालिटी का लग रहा था, अनलेस मैंने गेम चला के दूसरे रूम में चला गया मैं, और मुझे दूसरे रूम तक भी काफ़ी लाउडली इसकी आवाज़ आ रही थी। और इसका वॉल्यूम था अराउंड 40% पर एट दैट टाइम। बट हाँ, बात यह है कि मैंने टेस्टिंग करी थी रात को 2-3 बजे, जब पूरा घर शांत होता है। सो सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें डिफ़र कर सकती है। तो इसकी स्पीड, जो इसका स्पीड है वो हार्ड डिस्क की वजह से काफ़ी रिड्यूस होता आता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसमें SSD ज़रूर डलवाएं, लेकिन उससे इसका प्राइस बहुत ऊपर चले जाएगा। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं ये। अगर आपको इसी प्राइस रेंज में और लैपटॉप देखने हैं तो Acer Nitro 5 और Asus VivoBook 14 ये एक अच्छा ऑप्शन है। मैं इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और अब आप कहेंगे कि इस प्राइस रेंज पर तो एप्पल का मैकबुक एयर आ जाता। हाँ, सही बात है, आ जाता। उसमें i5 प्रोसेसर लगा हुआ है, लेकिन SSD लगी हुई है, बट सिर्फ 128 GB की। और 128 GB का मतलब आप समझ ही सकते हैं। जब मैंने ये लैपटॉप जस्ट बूट अप किया था तभी ऑलरेडी 42 GB यूज्ड अप था, तो अब 128 GB आप कितना ही चला लेंगे। सो वो आपको बहुत रिस्ट्रिक्ट कर देगा। ऑल्दो एप्पल मैकबुक एयर 54,000 के अराउंड मिल रहा है आपको फ्लिपकार्ट में, आप चाहें तो देख सकते हैं वो भी। सो यार, यही था ओवरव्यू। सो बेसिकली एक गेमिंग लैपटॉप है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें गेमिंग करके दिखाऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इसका इन डेप्थ रिव्यू मैं डालूंगा या नहीं वो मैं सोचूंगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था मैं जनरली अनबॉक्सिंग वगैरह करता नहीं हूँ। मैं बस चेक करना चाहता था कि ये प्रोडक्ट HP Pavilion 15.6 गेमिंग लैपटॉप, मॉडल नंबर EC1024AX, ये मुझे Ryzen 4600H के साथ मिला है या नहीं। सो दैट्स अबाउट इट। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें गेमिंग करूं और आपको बताऊं ये कैसा है, तो आप मेरे दूसरे चैनल को, जो कि है अर्श इनविंसिबल, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर मैं गेमिंग और व्लॉगिंग किया करूँगा, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में दे रखा है। सो आप जाएं, वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ही रिक्वेस्ट आई तो मैं वहाँ पर गेमिंग करके भी दिखाऊंगा आपको, और अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं। तो ठीक है, यही था मेरा फर्स्ट एवर अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू, एंड थिंग्स आर प्रीटी वेल। बाकी इन डिटेल कुछ भी चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन आपका है। चलो, टाटा, बाय बाय।